आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है। डबल इंजन, सुशासन, विकास की गंगा, बदलता बिहार, ये सारे नारे पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। लेकिन जब असल तस्वीर सामने आती है तो पता चलता है कि हकीकत में तो बिहार की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाने वाली नीतीश सरकार ने जनता को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। जी हाँ, खबर देखिए। दैनिक भास्कर एनालिसिस में खुलासा किया गया है। लिखा है 10,000 स्कीम का असर हर बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज। केंद्र ने सहयोग नहीं किया तो 10 लाख कर्मचारियों की फंसेगी सैलरी। सड़क पुल पुलिया तो आप भूल ही जाइए। अगली खबर में देखिए, लिखा है कि मुफ्त की दौलत ने कर दिया बिहार का खजाना खाली। 10,000 योजना ने नीतीश सरकार की माली सेहत को किया लहूलुहान। यानी कि आपके चहेते मुख्यमंत्री जी ने हर बिहारी को 27,000 रुपए के कर्ज में डुबो दिया है। दोस्तों, बिहार की आर्थिक हालत कभी भी इतनी ज्यादा खराब नहीं रही है जितनी की आज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने बिहार को कर्ज के दलदल में झोंक दिया है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज स्थिति यह है कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज बढ़ चुका है और आने वाले महीनों में ये बोझ और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार की मुफ्त योजनाएं और 10-10 हजार वाली स्कीमें सीधे राज्य की कमर तोड़ रही हैं। नीतीश सरकार की 10,000 योजना राजनीतिक तौर पर जरूर फायदेमंद की है, चुनाव जीता, लेकिन आर्थिक रूप से ये बिहार के लिए विनाशकारी साबित हो रही है। लाखों लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए देने के बाद सरकार अब उसी स्कीम की अगली किश्त देने में भी हाफ रही है। सरकार को आगे और 2-2 लाख रुपए तक देने हैं। यानी योजनाओं का विस्तार हुआ तो खर्च 10,000 से बढ़कर लाखों करोड़ तक पहुंचने का डर है। राज्य का पूरा फाइनेंस सिस्टम चरमराने लगा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्कीम एक चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है और आर्थिक आत्महत्या से कम नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है और योजनाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति यह है कि बिहार का हर नागरिक, चाहे वो नवजात बच्चा ही क्यों ना हो, 27,000 रुपए से ज्यादा का कर्जदार हो चुका है। विकास की बात करने वाली सरकार ने कर्ज के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जवाब देने से बच रही है। एक साल में ही सरकार को 2 बार सप्लीमेंट्री बजट पेश करना पड़ा। ये किसी भी राज्य की माली हालत की सबसे बड़ी चेतावनी है। यानी अब विकास की गाड़ी रुक गई है और सड़क, पुल पुलिया सब कुछ ठप हो गए हैं, क्योंकि जब सरकार की आधी कमाई सैलरी, पेंशन और मुफ्त योजनाओं में चली जाए तो सड़क, पुल, शिक्षा और अस्पताल, इन सब की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। वहीं वित्त विभाग की रिपोर्ट साफ कहती है कि आने वाले महीनों में विकास परियोजनाओं पर काम ठप होने का खतरा है। पुल पुलिया का बजट कट। मिली जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में नई सड़कें बननी थी वहां टेंडर रोक दिए गए हैं। जहां पुल का निर्माण होना था वहां ठेकेदारों को भुगतान भी उनका रोक दिया गया है। यानी सरकार केवल योजनाओं के विज्ञापन चला रही है, जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार सरकार की एक और बड़ी चिंता यह है कि अगर केंद्र ने फंड नहीं दिया तो 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक फंस जाएगी। दरअसल राज्य की कमाई बेहद कम है, जीएसटी शेयर घटा है, एक्साइज और रेवेन्यू कलेक्शन कमजोर है। ऐसे में नीतीश सरकार लगातार केंद्र को पत्र लिख रही है कि उसे अतिरिक्त मदद दी जाए, लेकिन केंद्र भी जानता है कि बिहार की वित्तीय स्थिति योजनाओं के गलत संचालन और अनियोजित फैसलों का परिणाम है। इसलिए केंद्र से भी राहत मिलनी मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर अगले 2 महीनों में केंद्र से फंड नहीं मिलता है, केंद्र मदद नहीं करता है, तो सैलरी, पेंशन और डेवलपमेंट, इन तीनों पर संकट आ जाएगा। नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं ने पिछले चुनावों में कहा था कि 2025 तक बिहार देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बनेगा, लेकिन आंकड़े बोलते हैं बिहार विकास नहीं, कर्ज और मुफ्त योजनाओं के जाल में फंस चुका है। राज्य का बजट 3 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसमें से आधा से ज्यादा पैसा केवल रूटीन खर्च पर जा रहा है, यानी कि पुराने बकाया वेतन, पेंशन और कर्ज की किश्तें। विकास बजट घटता जा रहा है, नई योजनाएं, परियोजनाएं रुकी हुई हैं और फिलहाल कोई बड़ा औद्योगिक निवेश भी नहीं आ रहा है। दरअसल बिहार में कर्ज बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, मुफ्त योजनाओं की भरमार। वोट पाने की राजनीति में सरकार ने इतनी योजनाएं शुरू कर दी कि खजाना खाली होने लगा। सबको पैसा देना आसान था, लेकिन उसके लिए आय नहीं बढ़ाई गई। दूसरा कि टैक्स कलेक्शन बेहद कमजोर होना। देखिए, बिहार में उद्योग कम है और सरकार की अपनी आमदनी लगातार गिरती जा रही है।
बिना कमाए सिर्फ खर्च करने से कोई भी राज्य नहीं चल सकता है। और तीसरा बड़ा कारण है गलत प्राथमिकताएं। जब पैसा था तब सरकार ने विकास पर खर्च नहीं किया। अब जब पैसों की जरूरत बढ़ी है तो खजाना खाली हो चुका है। ऐसे में कभी सुशासन बाबू कहे जाने वाले सीएम नीतीश कुमार आज पूरी तरह राजनीतिक मजबूरियों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, बार बार गठबंधन बदलते गए। इन राजनीतिक उलटफेरों ने सरकार को इतने खर्चों के लिए मजबूर कर दिया कि आर्थिक प्रबंधन पीछे छूट गया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज बिहार ऐसे नेता के हाथों में है जो राजनीतिक समीकरण तो संभाल सकता है, लेकिन आर्थिक संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम दिखाई देता है। आज बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि क्या हम इसी दिन के लिए वोट देते हैं कि सरकार हमें कर्ज में डुबो दे? क्या हमारी अगली पीढ़ी भी कर्ज का बोझ उठाएगी? बिहार का युवा काम चाहता है, ना कि मुफ्त का पैसा। उसे रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ वोटर लिस्ट मजबूत करने में लगा हुआ है। राज्य की वित्तीय हालत अब इतनी खराब है कि अर्थशास्त्री इसे आईसीयू स्टेज बता रहे हैं। रेवेन्यू डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, लोन लिमिट पार हो रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट विकास कार्यों की फाइलें रोक रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अगले 1 साल तक बिहार में कोई भी बड़ा विकास काम शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने बिहार को विकसित राज्य बनाने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि बिहार की आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है। पूरा बिहार कर्ज में डूब चुका है। सैलरी और विकास दोनों पर संकट मंडरा रहा है। मुफ्त योजनाओं की राजनीति ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। भरोसा टूट चुका है और जनता अब जवाब चाहती है कि विकास के नाम पर बिहार को कर्ज में क्यों डुबो दिया गया है। क्या बिहार को विकास की ओर ले जाने वाले जो दावे एनडीए, पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार ने किए थे, वो सभी दावे सिर्फ और सिर्फ चुनावी थे? बिहार की सियासत में 10,000 योजना और उससे पैदा हुआ माली बोझ ने राज्य सरकार की कमर तोड़ दी है। चुनावी मौसम की राहत और रहमत देने वाली ये योजना अब सरकार के लिए जिम्मेदारी का पहाड़ बन चुकी है। मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2-2 लाख की मदद और तमाम लोक लुभावन वादों ने बिहार के वित्तीय ढांचे में ऐसी दरार डाल दी है जिसका भरना जल्दी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या केंद्र सरकार बिहार सरकार को अतिरिक्त मदद करेगी या फिर नहीं, या फिर केंद्र की मोदी सरकार सीएम नीतीश कुमार को इस बड़े संकट से निपटने के लिए अकेले छोड़ देगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपके क्या कुछ विचार है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।